अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्ब हाल। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम और नाज़रीन शो का आगाज़ कर रहे हैं मुल्क के मारूफ फिल्म डायरेक्टर मोहतरम जनाब हीरा सुपर हिट साहब के साथ एक मुलाकात से। सुपर हिट्टे ਕੀ ਸਰ बन गई बस सुपर हिट्टे ਕੀ ਬਣ ਗਏ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ओ पुत्र फिल्म ही बनानी है, मैं कड़ी बिरयानी बनानी है। फिल्म मैनू आंदा ही आर्ट है, एक आर्टिस्ट और की कर सकता है। मैं क्या कोई चीज बेच रहे हैं सुपर नहीं जी, हिट नहीं, बन गई है और सुपर हिट्टे अच्छा, फिल्म बन रही है जी भाई जी, इत्थे बन गई जे। हीरा जी जे इतने फिल्म बनी है तो फौरन टेस्ट कराओ। ओ मेरिया बच्चिया, फिल्म बनी है, कोई गिल्टी नहीं बनी। तेरा ध्यान थोड़े फिल्म च गिल्टी वाली होता है। छड़ देना सारिया गल्लां नूं, टेंशन जो मुक गई है। अल्लाह ने करम करता है, फिल्म इत्थे बन गई तो कैमरे ते भी बन जानी है। ਲੇਕਿਨ ਹੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? पुत्र छड़ दियो, सब कुछ बैक कर दियो। सोशल फिल्म दा दौर ही नहीं रहा, चूंकि आवाम उन सोशल रही नहीं। माशरे च सोशलिज्म खत्म हो गया। तुसीं जरा देखो ना, जो तो सोशल फिल्मां हिट होंदियां सन, लोग भी सोशल होंदे सन, एक दूजे नूं मिलदे मिलांदे सन, बैठ के गप लांदे सन, महल्ले दे मसाइल डिस्कस होंदे सन। फिल्मां च भी ओही बहांदे सन, सुपर हिट हुंदा सी। हुण पुत्तर करंट अफेयर दा दौर, फिल्म बनेगी करंट अफेयर, करंट अफेयर ते फिल्म बनेगी। आजकल करंट अफेयर दा दौर है बेटा, कोई फिल्म एक्टर हिट नहीं। कामरान खान हिट है, कामरान शाहिद हिट है, जुनैद सलीम हिट है, हामिद मीर हिट है, जावेद चौधरी हिट है। इहदा मतलब की है करंट अफेयर हिट है और करंट अफेयर ते फिल्म बनेगी। और एक गल याद रखना, ਇਹਦੇ ਚ ਕਰੰਟ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ। ਪਰ ਜਿਸ ਫਿਲਮ ਚ ਕਰੰਟ ਹੋਵੇ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ, ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਇਧਰੇ ਹੁਣ ਦੱਸ। ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਸਰ, ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਜੀ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਇਧਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੱਲੇ ही चले पुत्र। मेरी बात सुने, ये करंट अफेयर्स पे फिल्म बनाते हुए आपकी टोन और टेम्पो जो है ये बसों में सुरमा बेचने वालों जैसी क्यों हो गई है? बेटा करंट अफेयर ते फिल्म बन रही है, करंट अफेयर हर वेले सुरमा ही बेचदा, होर करदा की है? आपका मतलब है हम 8 बजे बैठ के सुरमे बेचते हैं? नहीं नहीं, मैं ताबेदार, मैं नौकर, मैं गुलाम तेरा। पुत्र सिर्फ जब फिल्म ओपन होनी है तो तू कहना हो कीता की सू, कीता की सू। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? करंट अफेयर ते फिल्म है जुनैद साहब, करंट भी मौजूद है और अफेयर भी मौजूद है। फिल्म वास्ते जड़ियां दो मेन चीज़ां ने, दोवें इहदे च ने, करंट अफेयर। करंट अफेयर ते फिल्म बन रही है और ना की रख बैठा मैं फिल्म दा, ਕੀ ਸਰ? असासे जाहिर करो। इस वेले पूरे मुल्क दे विच हलचल मची है, हर बंदे नूं वक्त पे है और शो करने पैने ने। इस वास्ते फिल्म सुपर हिट जी है, असासे जाहिर करो। असासे ज़ाहिर करो। और मेरे बच्चिया ठीक आए हैं, बैठ जा मेरे पुत्रा, बैठ जा जल्दी नाल। फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, कट करके पैरों ते जावांगे तो फिल्म रंगीन लगेगी, फिक्र ना कर तू। लो भाई जी, ये जो फिल्म शुरू की है असासे जाहिर करो ते स्टोरी सुन के दंग रह जाओ। हीरो दी विचारे दी महंगाई नाल बुरी हालत है, दाढ़ी वधी, रोंदा फिरदा गलियां दे विच। लो जी, एक पाठ पाया महल्लेदारनी दा, आपां ओनू कहिंदे ने, अच्छा ते हीरो दे नाल नाल रहिंदी। हीरो गरीब है ते चला होवे, हीरो रोंदा फिरदा गलियां विच। जदों हीरो रोंदा, आपां कोल खलो के कहिंदी है, रोंदा नहीं हसदा पिया, रोंदा नहीं हसदा पिया, रोंदा नहीं हसदा पिया। हीरो पेट्रोल पवाउण वास्ते अपनी फटीचर जी मोटरसाइकिल पेट्रोल पंप ते ब्रेक लांदा, पेट्रोल दा भाव पुछदा, ओह कहंदे ने 115 ही। हीरो फिर रोन लग पिया, आपा फिर कट करके सामने आंदी है, आके कहंदी है प्योर है तां 115, प्योर है तां 115, खालिस है तां 115। पहले सस्ता तां सी मिलावट वाला सी, बचिया सस्ता तां सी मिलावट वाला। विलन जेड़ा है वो मुल्कों बाहर है। देखो की करैक्टर पाया मैं, विलन मुल्कों बाहर है, लंदन च मौजूद है, उत्थे जुम्मे वाली टोपी पा के जाली वाली सड़कां ते फिर रहे। फिर रहे है, कैमरे लैके बच्चे ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ, जिस कैमरे ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਈਲ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ। विलन
ਲੰਡਨ 'ਚ ਵਾਹ 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 ਅੱਬਾ ਜੀ ਵੇਖ ਲੋ ਹੀਰਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਫਿਲਮ ਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮਾਮੇ ਸਾਡੇ ਸਾਨੂੰ ਮਸਕਤ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਪਿਓ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਜੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਹੀ ਸੈਰਾਂ ਕਰਾ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਲਓ ਜੀ, ਵਿਲਨ ਦੀਆਂ ਲੰਡਨ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਪਾਸਿੰਗਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸਿੰਗ 'ਚ ਵਿਲਨ ਕੈਮਰੇ ਵੱਲ ਵਧਿਆ, ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਸਮਾਈਲ ਦੇ ਕੇ ਮੁੜਿਆ, ਕੰਧ 'ਚ ਵੱਜਿਆ, ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਕੈਮਰਾ ਥੱਲੇ ਗਿਆ, ਫਰੇਮ 'ਚ 2 ਪੈਰ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੈਮਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਬੇ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੈਮਰਾ ਪੈਨ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਗਿਆ, ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਾਹੂ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਸਾਸੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰੋ। ਫਰੇਮ ਫਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ, ਨੰਬਰ ਚੱਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਆਇਆ ਡਾਇਰੈਕਟਡ ਬਾਈ ਹੀਰਾ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਠੋ ਚੱਲੀਏ, ਇਹ ਤੇ ਉਹੀ ਹੀਰਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਪੁੱਤਰ, ਮਗਰ ਹਰ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਹੀਰਾ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਰਸੀ ਢਾ ਕੇ ਬਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਪਿੱਛੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਬੈਠੋ। ਹੀਰਾ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਹੋਈਏ ਮਗਰ ਸਟੋਰੀ ਨਵੀਂ ਹੈ। एक ही सिनेमा में फिल्म चलेगी। ਪੁੱਤਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹਿੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਬੜੀ ਬਾਤ ਏ। ਕੀ ਕਰਨੇ ਪਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਿਨੇਮਾ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਿਨੇਮਿਆਂ 'ਚ ਖੱਜਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਟੀਮ 'ਚ ਇੱਕ ਐਕਟਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਿਨੇਮਿਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕੋ ਸਿਨੇਮੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਲਫਲਾ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ, ਇਹ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਏਸ਼ੀਆ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ, ਇਹ ਭਾਈ ਪਲਾਜ਼ੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੀ। ਇਹਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਹੀ ਸਰਵਰ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ। ਹੀਰਾ ਜੀ ਮੈਂ 2 ਸਿਨੇਮੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਿਨੇਮੇ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਸਿਨੇਮੇ ਮੈਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚਣਾ। ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚਣਾ? ਹਾਂਜੀ। ਲੈ ਬਈ, ਤੇਰਾ ਫਿਲਮ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆ सब तो अहम किरदार लै दे गए हैं। साहब ये लाहौर के किसी सिनेमा में टिकटें बेचता बेचारा। ओ बेटा जिहड़ा लाहौर बेचदा ओनू कराची मौत पई है, उत्थे भी बेच सकदा है, पिशौर भी बेच सकदा है, पिंडी भी बेच सकदा है। लो भाईजान फिल्म में किथे मुकाई सी, कट करके बाऊ ने कहा सासे जाहिर करो। नंबर चले ने, शहर च थरथली पै गई जी, हर बंदा परेशान है। जिहदा क्लोज वहाया ओदे मथे ते त्यूड़ियां पै गईयां ने, सासे जाहिर करो। कोई अपने असासियां ते चदर सीधी कर रहा है, बाऊ दी कटिंग चल रही है, शहर च फिर रहा है, गलियां दे च बाऊ नजर आ रहा है, जिन्नू बाऊ नजर आ रहा है कंबल लग पे है और बाऊ दे उत्ते ओवरलैप हो रहा है। असासे जाहिर करो, असासे जाहिर करो, असासे जाहिर करो। नाल कैलेंडर ते तारीख चल रही है 23, 24, 25, 26, सारा शहर कंब रहा है। हर बंदा अपने अपने असासे लुका रहे है। कोई इंज सोची पे है, कोई इंज सोची पे है, कोई इंज सोची पे है, कोई इंज सोची पे है। सब परेशान है, कोई इस तरह होया है, हर बंदा परेशान है। किसी ने जायदाद लुकाई है, किसी ने बच्चे लुकाए ने, किसी ने बीवियां लुकाइयां ने। ले दे गया हीरा सुपर हिट, ले दे गया पुत्र। फिल्म एक्टर से कट करके गए हैं तो सख्त परेशान है, उन्हें बच्चे लुकाए। उन्हें ड्रामे वाले दसे है मैं कुआरा मां, ओदे 6 बच्चे ने। परेशान है मैं किस तरह सासे जाहिर करा। कट करके इंडस्ट्रियलिस्ट गए हैं, उन्हें कहा मेरी एक मशीन है अंदर 15 चल रही है, कट करके फैक्ट्री का गेट बंद कर दिया, गेट दे नाल लग जाता है। मशीना बहुतियां ने, दसियां थोड़ियां ने, किवें सासे जाहिर करा। कट करके वड्डी मार्केट बहाने आ, कंध दे पिछों भट्टी साहब अगे आए ने, दुकाना वेख के कहंदे ने दुकाना मेरियां 18 ने, दसी एक के किवें जाहिर करा। कट करके एक बंगले दे गराज च गए आ, राणा साहब अपनी गड्डियां दे उत्ते डबल बेड दी चादरां पा रहे ने, गड्डियां 9 ने, उन्होंने जाहिर 2 कीतियां ने, असासे लुका रहे ने, परेशान ने, किवें जाहिर करा। कट करके राणा साहब दा बच्चा आके पुछदा है अब्बा जी ये की है, चादर थल्ले पराडो है। राणा साहब कह रहे ने बेटे कुकड़ां दा खुड्डा है। बच्चा कहता है अब्बा जी कुकड़ियां बेहोश ने, खुड्डे चों कुकड़ियां दी आवाज नहीं आ रही। राणा साहब बड़े तेज ने, चादर चुक के मुंह थल्ले करके कोको कोको करके चादर उत्ते कर देंदे ने। बच्चा कहता है अब्बा जी चादर पीछे करो, कुकड़ी दी आवाज दस रही है, कुकड़ी ने अंडा देता है। राणा साहब होर परेशान हो गए ने, असासे वध गए ने। मैं तो पहले नहीं दसे, हुण अंडा भी देता है। राणा साहब सोच रहे होंगे कि पराठों का अंडा तो बिकेगा भी बहुत महंगा। मैं अन्ना जी फिल्म च हो जा पढ़तू है जुनैद साहब,
सुपर हिट जाओ लिख लो कागज कट लो पेंसिल खोल लो लिख लो हीरे सुपर हिट दी फिल्म असासे जाहिर करो सुपर हिट हीरा जी कागज पेंसिल कितों ले आइए स्कूलों ने छुट्टियां ने और बच्चियों आप भी कुछ करो बच्चियां दी तलीम ते ही रहना जी कॉमेडी रोल पाया जुनैद साहब कॉमेडी रोल सुनोगे हैरान रह जाओगे अरे वाह वाह। एक वजीर है ओदी बार-बार वजारत चेंज हो रही अच्छा कॉमेडी रोल है जेड़ी वजारत भी जाता है सारी वजारतां दा ठेका ले लेंदा जे नन्ना मरूम जिंदा हुंदा मैं ओदे कोलों पाठ कराना सी नन्ना मरूम का ताल्लुक भी जेलम से था। लाओ पुत्र है ही करंट अफेयर गाली समझिया तू समझ नया वे करंट अफेयर नहीं बेटे इलम ही करंट अफेयर वैसे करंट अफेयर्स में आजकल ये भी है बहुत ज्यादा। अल्लाह तेरी खैर करे देखिए ही नॉलेज वाला बंदा ये है बेटे करंट अफेयर ऐसा कॉमेडियन राह जांदे हर बंदे नाल छेड़छाड़ करदा है लड़ाई शुरू हुंदी है तो कॉमेडी शुरू कर दे वाह 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 क्या बात लो जुनैद साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸੁਣਾਵਾਂ ਸਟੋਰੀ ਸਾਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪਾਰਟੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਭੇਜਦਾ ਘਰੋਂ ਰੋਟੀ ਭੇਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ ਜੇਲਰ ਦਾ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਟ ਆਂਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸ਼ਕਤੀ ਦੇਵਾਂਗਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਬੁਰਕੀਆਂ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਈ ਇਹ ਖਾ ਲੇਗਾ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਟੀ ਮੇਰੀ ਮਸ਼ਕਤੀ ਖਾ ਰਿਆਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਢਿੱਡ ਕਿਵੇਂ ਭਰੇਗਾ ਜੇਲਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਵੇਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਢਿੱਡ ਭਰੇਗਾ ਉਹ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਵੇਖੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਢਿੱਡ ਕਿਵੇਂ ਭਰੇਗਾ ਡਾਇਲੌਗ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਿਖ ਛੱਡੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵੇ ਅੱਜ ਰਿਆਜ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਓਏ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਰਨਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੀ हीरा जी फिल्म में मेरी एंट्री कब होनी है? ਪੁੱਤਰ ਐਂਟਰੀ ਪਾਣਾ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣੇ ਤੂੰ ਟੋਪੀ ਵਾਲਾ ਬੁਰਹਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜਾਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੂੰ ਟੁਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਫਕੀਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਕਨੋਪੀ ਚ ਵਾੜਨੇ ਆ ਕਨੋਪੀ ਚ ਵਾੜ ਕੇ ਤੂੰ ਟੋਪੀ ਵਾਲਾ ਬੁਰਖਾ ਜਦੋਂ ਲਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਥੱਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ 2.5 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਪਾਇਆ ਹੈ 1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਤੂੰ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਹੈ 50,000 ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾਈ ਹੈ 75,000 ਦਾ ਤੂੰ ਬੈਗ ਫੜੇ ਹੈ वाह रे वाह ਵਿਆਹ ਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਮਿਸਿਸ ਸ਼ੇਖ ਆ ਗਏ ਮਿਸਿਸ ਸ਼ੇਖ ਆ ਗਏ मिसिस शेख आ गए मिसिस शेख आ गए ਵਿਆਹ ਭੁਗਤ ਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਗਏ ਉਹੀ ਟੋਪੀ ਵਾਲਾ ਬੁਰਖਾ ਪਾ ਕੇ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਬਾਊ ਤੇ ਗਏ ਆ ਬਾਊ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆਏ ਆ ਬਾਊ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਸੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰੋ ਉਸੇ ਟੋਪੀ ਵਾਲੇ ਬੁਰਖੇ ਨੂੰ ਜੱਫਾ ਪਾ ਕੇ ਦੁੜਕੀ ਲਾਤੀ ਏ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੌੜਦਾ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇਰੇ ਬਾਊ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਸਲੋ ਮੋਸ਼ਨ ਚ ਦੋਵੇਂ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕਦਮ ਸਪੀਡ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਏ ਤੂੰ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਬਚਾਓ 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 ਤੂੰ ਟੋਪੀ ਵਾਲਾ ਬੁਰਖਾ ਪਾਇਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੌਣ ਏ ਸਾਰੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੇਵਕੂਫ ਮੱਲੇ ਵਾਲੇ ਤੇਰਾ ਰੌਲਾ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਊ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ क्या बात? ਬਾਊ ਨੇ ਕੁੱਟ ਖਾਂਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਾ ਬੇਵਕੂਫੋ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਬਚਾਓ ਮੁਲਕ ਬਚਾਓ ਬਾਊ ਮਾਰ ਖਾਂਦਾ ਖਾਂਦਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀਰੋ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੀਰੋ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ ਏ ਪਸਲੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਪੈੜਾ ਹਾਲ ਏ ਹੀਰੋ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਬਾਊ ਉਹ ਮੁਲਕ ਵੀ ਬਚਾ ਪਰ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅਗਲੇ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਾ ਲੱਭੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਲਾਸ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਲਾਸ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਲਾਸ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਲਾਸ ਕਲੋਸ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਰੌ ਵਾਲੀ ਰੇੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਗੰਨੇ ਤੜਾ ਤੜ ਇੱਕ ਭਲਵਾਨ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਰੇੜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਏ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਤੇਰੀ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮੇਲੇ ਖਲੋਤਾ ਤੂੰ ਰੌ ਵਾਲੀ ਰੇੜੀ ਤੇ वाह रे वाह ਬਾਊ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਪਹਿਲਵਾਨ ਓਏ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਗੰਨਾ ਰੌ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਚ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਚ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਸਾਹ ਸੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰੋ ਤੇ ਇੰਟਰਵਲ ਹੋ ਗਿਆ मेरा कहना है कि हम भी इंटरवल ले ले हैं। ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਤਾੜੀਆਂ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ मुझे लेने एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक हमारे साथ रहिएगा। उनकी जो ये रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 5 करोड़ 70 लाख जो हैं वो शादीशुदा खवातीन की तादाद है जिनमें से 40 से 50 लाख के जो लगभग खवातीन हैं वो बेवा हैं। अच्छा भाईजान आपको शायद इल्म नहीं होगा कि आज दुनिया भर में बेवाओं का आलमी दिन मनाया जा रहा है। अच्छा
हम अक्सर बेवाओं के हकूक के हवाले से और बेवाओं के साथ हमारे माशरे में जो सलूक रवा रखा जाता है उस पर बात करते रहते हैं, लेकिन ये मेरे इल्म में भी इजाफा हुआ है कि कोई बेवाओं का आलमी दिन भी है। अब मैंने भी पहली दफा सुना है। अच्छा, नहीं, बहुत अच्छी बात है वैसे, जहां पर दीगर फादर्स डे, मदर्स डे और फलान डे है, तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि दुनिया भर में बेवाओं को एक खास नजर से देखा जाता है। और पाकिस्तान और हिंदुस्तान को अगर देखा जाए तो यहाँ पर मामला बहुत ही खराब है। खास तौर पर हिंदुस्तान में तो बेवा को अल्लाह माफ करे बिल्कुल एक गाली समझा जाता है, और पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह उतनी बुरी सूरत नहीं है, हिंदुस्तान के मुकाबले में तो बहुत बेहतर है। अल्लाह माफ करे, नहूसत या वो गाली तसव्वुर वाले नहीं, ज़ुमरे बिल्कुल में वो नहीं आता। तसव्वुर नहीं है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तानी माशरे में भी बेवा के साथ कई ऐसे मसाइल हैं जिन पर बार बार बात करने की जरूरत है, तवज्जो दिलाने की जरूरत है। मसलन आदाद शुमार भी बड़े अजीब है। पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो बेवाओं की जो तादाद है वो भी दुनिया में 10वें नंबर पे है, लेकिन जाहिर है कि ये कोई वो रेशो नहीं है, शरह तनासुब से नहीं है, ये मतलब जाहिर है कि जो पॉपुलेशन है दुनिया में सबसे ज्यादा जाहिर है हिंदुस्तान में। अच्छा, हिंदुस्तान में एक तो आबादी हिंदुस्तान की बहुत ज्यादा है, दूसरे ये कि हिंदुस्तान में बेवाओं की तादाद इसलिए भी नंबर 1 है दुनिया में कि वहां पे तो बेवा का दूसरी शादी करने का नाम लेना भी जो है वो मतलब गर्दन उतार दें उनकी, सीधी बात। वहां पर तो बहुत ही बुरा सलूक रवा रखा जाता है। हमारे यहाँ अब थोड़ा सा माशरा जो है वो इस बात को समझना शुरू हुआ है कि बेवगी के बाद कोई खुदा न खास्ता मर्द फौत हुआ है, औरत उसके साथ फौत नहीं हो गई, वो जिंदा है, सांस लेती है, उसके जज्बात हैं, एहसासात हैं, और वो एक सोच रखती है, फिक्र रखती है, अपना कुव्वत फैसला है उसके पास। तो कम से कम दूसरी शादी के हवाले से उसको हमें ये सिर्फ यही नहीं है कि हम खामोशी जैसे तुम्हारी मर्जी, बल्कि फैसिलिटेट करना चाहिए। जी जी जी, ये इंसानियत की मेरा ख्याल है मेराज है। हाँ जी। बेवा के साथ, यतीम के साथ अच्छा सलूक करना, और उनके जो जिंदगी में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। यतीमी भी एक प्रॉब्लम बहुत सारी लेके आ जाती है। ये बेवगी जो है ये भी बहुत सारी प्रॉब्लम लेके आती है। तो आप अगर उस बेवा से, वो बहन जो बेचारी बेवा हो गई या वो बच्चे जो यतीम हो गए, अगर आप उनकी जिंदगी में उनका सहारा बनते हैं या उनको किसी हवाले से भी उनकी मदद करते हैं जिंदगी गुजारने में, मुश्किलात को दूर करने में, तो मैं समझता हूँ ये इंसानियत की मेराज है। इंसानियत नाम ही इस चीज का है, एक दूसरे के साथ हमदर्दी। हदीस शरीफ है, बेवा और मसाकीन की खबरगिरी करने वाला ऐसे है जैसे अल्लाह की राह में जहाद करने वाला निकला। जी जी, तो मेरा ख्याल है कि हमें अपनी सोच को भी तब्दील करना चाहिए, अपने रवैयों को भी तब्दील करना चाहिए, और इस हकीकत को तस्लीम करना चाहिए कि जाने वाला चला गया, अब एक और जिंदगी है जिसने अपना फैसला खुद करना है। और ये जो हमारे यहाँ ये भी है कि ससुराल वाले जो हैं वो गैरत की अलामत और पता नहीं क्या क्या बन के बैठ जाते हैं और उसको अपना फैसला नहीं करने देते, उसके जो मेके वाले हैं वो भी नहीं फैसला करने देते। तो मेरा ख्याल है कि एक इनकलाबी सोच की तब्दीली की जरूरत है, बिल्कुल बिल्कुल यकसर अपनी सोच को तब्दील करने की जरूरत है। ये जो मैं कह रहा हूँ ना कि ये मेरे इल्म में भी पहली बार आया है कि ये बेवाओं का आलमी दिन मनाया जाता है, ये कोई लंबे अरसे से नहीं है, ये 2010 से गालबन मनाना शुरू है। और ये बरतानिया की एक बहुत बड़ी तंजीम है, बैनुल-अक़वामी तंजीम है, लूम्बा फाउंडेशन। उसने बाकायदा इस पे वो रिसर्च करते हैं और उनकी जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 5 करोड़ 70 लाख जो हैं वो शादीशुदा खवातीन की तादाद है, जिनमें से 40 से 50 लाख के जो लगभग खवातीन हैं वो बेवा हैं। ये 2 साल पहले की रिपोर्ट। हाँ, बहुत बड़ी तादाद है। मैं कहता हूँ पूरी दुनिया में पाकिस्तान 10वें नंबर पे है। अच्छा, मैं समझता हूँ कि जितना हम लेट हो गए हुए हैं ना अपना मुआशरा अच्छा करने में या तरक्की की राह पे गामजन होने में या अपनी खूबसूरत शक्ल बनाने में, हम जितना लेट हो गए हुए हैं, अब हमें अभी समझ जाना चाहिए कि हम बहसें करने की बजाय, मुतक्के लगाने की बजाय, एक दूसरे को झूठा करार देने की बजाय हम इस्लाह शुरू कर दें, फौरी तौर पे अमल शुरू। ये एक ऐसा टॉपिक तुमने छेड़ा है कि मैं समझता हूं कि ये जो लाखों की तादाद बता रहे हो बेवगान की, बेवा खवातीन की, फौरी तौर पे अगर सारे पाकिस्तानी ये सोच लें
کہ جو کوئی بہن یا بچی ایسی بیوہ ہو جاتی ہے بھئی اس کی ہیلپ کرنی ہے پورے محلے میں یہ فوری طور پہ کوئی ایسی بیٹھک شروع ہو جائے یا ایسی گفتگو شروع ہو جائے یا ایسی کوئی پلاننگ شروع ہو جائے کہ بھئی یہ بچی بیوہ ہو گئی ہے، یہ بہن ہماری بیوہ ہو گئی ہے، اس کی کس طرح ہیلپ کی جائے کہ اس کے بچے اور یہ خود اچھی زندگی گزارے. تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، بڑا اچھا یہ دیکھو کہ 2005 مشرف دور میں یہ اعلان ہوا تھا کہ سرکاری ملازمتوں میں بیواؤں کے لیے کوٹا رکھا جائے گا، لیکن وہ اعلان آج 14 سال گزرنے کے بعد بھی اعلان ہی ہے. ایک یعنی قدم بھی ہم نے کوئی پیش رفت کا نہیں وہی اٹھایا بات کر رہا ہوں نا، ہم پریکٹیکلی نہیں ہو رہے، کو پریکٹیکل نہیں ہو رہے، اسی عمل طرح نہیں کر رہے. بیواؤں کو وراثت میں حصہ دینے کے حوالے سے بھی فوزیہ وہاب مرحومہ جو تھیں پیپلز پارٹی کی، انہوں نے قانون سازی کی کوشش کی تھی، لیکن وہ معاملہ بھی وہیں پہ دب گیا. میرا خیال ان کی رخصتی کے ساتھ اس دنیا سے وہ معاملہ بھی رخصت ہو گیا. یار میں یہاں پہ وہ کل جو ویڈیو ہم نے چلائی ہے جہاز والی، اس کا ذکر کروں کہ کسی دوست نے مجھے لندن سے یہ میسج کیا کہ یہ غلط ہے، یہ سعودی ایئر لائن کی ویڈیو ہے جو نیٹ پہ پڑی ہوئی ہے، یہ وہ. اچھا بات اس کی ٹھیک ہوگی. مجھے ایک دوست نے بھیجی تھی، اس نے بھی لندن سے بھیجی تھی، وہ بھی اس نے غلط بھیجی ہوگی. ہم نے اگر چلائی ہے تو یہ اس لیے اس کی میں نے پچھ پرتیت نہیں کی کہ یہ ویڈیو واقعی ٹھیک ہے یا غلط ہے، چونکہ میں خود وٹنس ہوں. ہم پاکستانی جو ہیں میرے سمیت، میں یہ تھوڑا ہے کہ کسی دوسرے کو کہہ رہا ہوں کہ بڑے گندے ہیں اور میں خود بڑا صاحب ہوں، بالکل نہیں. ہم جب جہاز میں بیٹھتے ہیں یا کسی بھی بس میں بیٹھتے ہیں یا کسی بھی پبلک ٹرانسپورٹ میں بیٹھتے ہیں تو ہم نہیں صفائی کا خیال کرتے. بحث یہ نہیں ہے یا توجہ اس طرف نہیں ہے کہ یہ ویڈیو ٹھیک ہے یا نہیں. پھر انہوں نے کہا یہ انڈیا جو ہے یہ ہمارے خلاف پراپیگنڈا کر رہا ہے. یار ہم نے تو یہ ذکر کیا ہے کہ انڈیا، چائنا، پاکستان یہ پہلے گندے ترین 5 ملکوں میں آتا ہے جو پبلک ٹرانسپورٹ کو انتہائی گندا. اچھا دوسری بات یہ کہ یہ بھی ہماری عجیب و غریب ایک لاجک ہے کہ یہ فلان چیز اس لیے نہ دکھائی جائے کہ ہندوستان ہمارے خلاف پروپیگنڈا، ہمارے معاشرے کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے. یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. آپ کو اپنا معاشرہ خود ٹھیک کرنا ہے. اگر آپ کے معاشرے میں کوئی کمزوری ہے، کجی ہے، کوتاہی ہے، کچھ بھی ہے تو آپ کو خود دور کرنا ہے. جب تک وہ موجود ہے وہ آپ کا جو مخالف ہے وہ آپ کا مذاق اڑاتا رہے گا. وہ ختم کرے تاکہ مذاق اڑانے کا موقع نہ ملے. پیسے چھوڑ کے تو واقعی ایکسپٹ کرنا چاہیے. میں تو مانتا ہوں، میرا جو تجربہ ہے واقعی پاکستانی جو ہیں ہم لوگ، ہم اپنی پبلک ٹرانسپورٹ کو وہ جہاز میں بھی دیکھا ہے بے شمار دفعہ گند. اچھا جی کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ، یہ جو ہے بیواؤں کی ہم بات کر رہے ہیں، اس میں ایک اور ظلم یہ ہوا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے تک تو بیوائیں جو تھیں وہ اپنے بیوگی کے عالم میں بیچاری ان کے لیے ایک سہارا ہوتا تھا بیت المال کا فنڈ. بیت المال سے پیسے مل جایا کرتے تھے. اب جب کوئی بیوہ بیت المال کا رخ کرتی ہے تو اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ جی آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی طرف چلی جائیں. یہ بھی ایک عجیب ہے، نہ ادھر کے رہے نہ وہ بیچاری ادھر کی رہے. اب بیت المال والوں کو بھی آپ کو پوچھ نہیں رہا کہ بھائی جی تو کو جڑے پیسے ہوتے ہیں وہ تسی کو پیچھے کوارٹر شروع کیتے ہیں اپنے کیتا ہے. واقعی وہ اب نہیں، ورنہ ہم لوگ دوست احباب میں یہ سنتے رہتے تھے کہ بیت المال کی طرف سے علاج ہو گیا ہے یا بیت المال کی طرف سے مدد ہو گئی ہے. اب نہیں سنتے. پھر بیوہ کا جو ہم نے سو کالڈ احترام کا درجہ دے دیا ہے وہ بھی غلط ہے. کہ بیوہ ٹھیک ہے احترام کی جگہ تو ہے سو ہے، لیکن وہ ایک جیتی جاگتی انسان بھی ہے. اس کی شادی یا عقد ثانی ہے کچھ بھی وہ اپنی زندگی کے بارے میں فیصلہ کرنا چاہتی ہے، اس فیصلے میں اس کی مدد کی جائے، بجائے یہ کہ آپ باتیں نہ بنائیں. اس کو پریکٹیکلی مدد کریں، اس کو ہیلپ آؤٹ کریں کہ وہ اس نفسیاتی مسئلے سے کوئی بھی وہ فیصلہ کرتی ہے، رہنا چاہتی ہے اسی طرح آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہے وہ ضرور رہے. اگر وہ واپس اپنے گھر جانا چاہتی ہے، عقد ثانی کرنا چاہتی ہے، اس میں آپ اس کی مدد کریں. اور ایسے لوگ ہیں، کئی مثالیں موجود ہیں اور سلام پیش کرتے ہیں ان لوگوں کو کہ کوئی خاندان میں بیوہ ہو گئی ہے تو فوری طور پہ ان لوگوں نے، اس فیملی نے بندوبست کیا کہ بھئی اس کی شادی، اس کی ایج ہے، اس کی فوری طور پہ شادی کرو. اور اللہ تعالیٰ ان کو بڑا اجر دے. بہت سے ایسے بھی مرد حضرات بھی ہیں جو اس وجہ سے فوری طور پہ رشتے کے لیے بھی ہاں کر دیتے ہیں. نہیں یار یہ بیوہ ہے، چلو اس کی زندگی میرے ساتھ اگر سنورتی ہے تو اس کا مجھے بھی اجر ملتا رہے.
नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। जैसा सुनने में तो ये आ रहा है कि पीपल्स पार्टी वाले परवेज इलाही साहब को वजीर आला देखना चाह रहे हैं। यही तो मैं खान साहब से कह रहा था कि ये पीपल्स पार्टी वाले बेचारे बेगुनाह हैं। ये इनका नाम तो ऐਵੇਂ ही साथ आ गया है, सही लूटा नून लीग वाला नहीं है। लेकिन नून लीग वालों के बारे में भी ये सुना है कि वो भी आपके साथ गुफ्तो शनीद कर रहे थे। ओए आहो ते की पे ऐसे एहतसाब च नाज़रीन, बजट की मंजूरी से कबल पाकिस्तान की सियासत में गर्मा गर्मी, और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मोतबर तरीन सियासतदान मोहतरम जनाब चौधरी शुजात हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जुनैद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आप हमेशा बड़ी इज्जत देते हैं और बड़े अच्छे अल्फाज से आप याद करते हैं। नहीं, आपको सब पसंद करते हैं चौधरी साहब। नहीं, बड़ी मेहरबानी जनाब, ਤੁਹਾਡੀ भी मेहरबानी। आप कभी बढ़ के नहीं मारते, कभी ओवर नहीं बात करते। बड़कों की तो जरूरत ही नहीं होती गौरी साहब। जी, जी। ये बड़कों ने ही तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है। हम बड़कों पे यकीन नहीं रखते, हम काम पे यकीन रखते हैं। बहुत अच्छे, अल्लाह के फजल से हमेशा काम करके दिखाया। नहीं चौधरी साहब, तुम तो बड़ा काम करते हो। सुनिया तुम इतवार की छुट्टी नहीं करते। छुट्टी साड़ी सब्जी मंडी जाड़ते माहौल की गल पे करते हो। नहीं नहीं चौधरी साहब, मतलब काम तुम करना। नहीं देखें, अल्लाह के फजल से जो काम किया है वो नजर आता है। बिल्कुल सर। सिर्फ हम कहते नहीं है, करके भी दिखाते हैं। जी जी। तो जुनैद साहब, ये कौन भाई साहब ने? चौधरी वो भी अभी यही पूछ रहा था कि ये कौन भाई साहब। इसको अगर मेरा नहीं पता तो फिर इन्हें सही हैड पाया है। क्योंकि इंग्लैंड च कोई गर्मियां च हैड पाए तो बहु गिनिया जाता है। पाकिस्तान च एडी गर्मी च कोई हैड पाए तो पागल गिनिया जाता है। चौधरी मैं मजाक कर रहा हूँ, आपकी बहुत इज्जत करते हैं गौरी साहब, बहुत इज्जत मेहरबानी करते हैं। इनकी, ये खुद भी बड़े अच्छे आदमी। ये बताएं कि आपकी एक दिन पहले इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है, तो क्या राजो न्याज हुए हैं, कुछ बताएं तो। फिर जुनैद साहब तुम पता फिर दो बचपन के यार बैठे होने दो की गल्लां करदे। बचपन के यार? जी जुनैद साहब, ये सियासत अपनी जगह पे, इमरान खान के साथ दोस्ती तो हमारी बचपन से है ना। तो बस वो बचपन की जवानी की बातें करते करते एक अजीब माहौल बना हुआ था। अच्छा। इतना याद आ रहा था जवानी का जमाना कि विचों एक दोस्त कहता कि यार अज पैसे पा के किराए ते VCR ना मंगाई है। मैं वो कदर ही मंगाना, कहते यार जवानी दी फिल्म मुगले आदम ही वेखी है बह गए। तो इमरान के साथ गपशप बड़ी अच्छी रही। अच्छा। बड़ा खान साहब भी कह रहे थे कि चौधरी साहब आप वाकई जिसके साथ आप खड़े होते हैं आप हो जाते हैं खड़े। तो कोई गिले शिकवे भी किए खान साहब ने? अब फिर दोस्तों में गिले शिकवे तो होते ही है ना। वो कहने बताएगा। लगे खान साहब के आप जब भी इस्लामाबाद आते हैं आप मिलते ही नहीं हैं। अच्छा। तो मैंने कहा यार बस अवाम की खिदमत में लगे हुए हैं, इसलिए बस मसरूफियत की वजह से नहीं मिले। तो जुनैद साहब, ये भी तय हुआ है कि ये जो नून लीग वाले और ये जो पीपल्स पार्टी वाले हैं, जी जी, इन्होंने मुल्क को बहुत लूटा है। इनका एहतसाब जारी रहेगा। इनको एहतसाब में से गुजरना पड़ेगा, और ऐसे गुजरना पड़ेगा जैसे वड्डा इट्टां वाला ट्राला छोटी गली चो नहीं लंघदा। इनको गुजरना पड़ेगा ये। लेकिन जो सुनने में तो ये आ रहा है कि पीपल्स पार्टी वाले परवेज इलाही साहब को वजीर आला देखना चाह रहे हैं। यही तो मैं खान साहब से कह रहा था कि ये पीपल्स पार्टी वाले बेचारे बेगुनाह हैं। ये इनका नाम तो ऐਵੇਂ ही साथ आ गया है, सही लूटा नून लीग वाला नहीं है। लेकिन नून लीग वालों के बारे में भी ये सुना है कि वो भी आपके साथ गुफ्तो शनीद कर रहे थे। ओए आहो ते की पे ऐसे एहतसाब च ये तो टेंशन ही है ना, आप जितनी भी बढ़ा लें
देखें अब ये एहतसाब छोड़ के तो हमें आगे का सोचना चाहिए। अगर हम आगे जाना चाहते हैं तो फिर ये एहतसाब के साथ बंधे रहना फजूल है। लेकिन चौधरी साहब, नून लीग वाले ये भी कह रहे हैं कि चौधरीयों पर भी तो करप्शन के इल्जाम आते हैं, उनका भी एहतसाब किया जाए। जुनैद साहब, मुल्क में बच्चा बच्चा कह रहा है कि सिर्फ नून लीग ने लूटा है। और आप नैब वालों को बेशक, आपके तो माशाल्लाह आप सीनियर साहबी हैं, आपके राब्ते हैं हर जगह पे, मैं मुझे पता है। तो आप नैब वालों से पूछें, वो भी आपको बताएंगे कि ये नून लीग वालों ने दो हाथों से लूटा है मुल्क को। नहीं जय साहब, आप वाज़ेह तौर पे बताएं ना कि आप एहतसाब के अमल को जारी रखना चाहते हैं या ये चाहते हैं कि रुक जाए? नहीं, मैं जुनैद साहब एहतसाब के हक में हूँ। अच्छा, नून लीग का सख्त एहतसाब होना चाहिए। देखें, एहतसाब के बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। अगर कोई मजबूरी है ऐसी के एहतसाब रोकना पड़े तो फिर मुल्क को तो तरक्की की राह पे गामजन करना है, फिर आपको परवेज लाई को वजीर आला बना देना चाहिए। चौधरी साहब, वजीर आला की ज्यादा तनख्वाह थी? नहीं गौरी साहब, तनख्वाह की बात नहीं, ना ही हमने कभी तनख्वाह देखी है। हम तो देखते हैं कि मुल्क और कौम की खिदमत कहाँ बैठ के हो सकती है। अब भी कर रहे हैं अल्लाह के फजल से, ये बात नहीं है। परवेज लाई साहब अब भी आवाम की खिदमत कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमें तो जिस तरह इमरान खान साहब ने कहना है, चूंकि वो इस वक्त हमारे लीडर हैं, जी वो जैसे भी डिसाइड करेंगे फाबे, कोई ऐसी बात नहीं। चौधरी साहब, आपने कुछ अपने तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार किया है, वो क्या थे? नहीं, वो तहफ़्फ़ुज़ात तो आप नहीं कह सकते, ना ही हमारे कोई ज़ाती तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हाँ, अलबत्ता ये ज़रूर खान साहब को हमने बावर कराया है कि खान साहब, ये अवाम की आवाज़ जो है वो ज़रूर सुननी चाहिए। अवाम के चले, अवाम भी इस वक्त मुश्किल वक्त में से गुजर रही है, कड़ा इम्तिहान है इस वक्त अवाम का। चूँकि लूट मार इस मुल्क में इतनी हुई है कि अवाम बर्दाश्त करना पड़ रहा है। वो दो मुतालबात जिन पे अवाम चीख रही है वो तो पूरे कर दे। वो दो क्या है? एक तो जुनैद साहब, अवाम जो है वो उसका शदीद मुतालबा ये है कि कम से कम और कुछ नहीं तो चीनी का रेट तो कम होना चाहिए। और दूसरा अवाम का पुरजोर मुतालबा ये है कि मोनसलाई को वजीर होना चाहिए। ये चीनी और मोनसलाई का जो मुतालबा है अवाम का, इसको मेरा ख्याल है जरूर देखना है। शाबाश है चोई साहब, नींबू और चीनी का जोड़ तो सुना था, मोनस और चीनी का जोड़ पहली दफा सुन रहे हैं। मोनस और चीनी का क्यों नहीं जोड़ हो सकता? मोनस ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੂਗਰ हुई? सही कह रहे हैं चौधरी साहब, तुम्हारा मुंह भी ऐसे जैसे नींबू निचोड़ा होता है। चीनी वाला शापर खोले ना तो तुम्हारे तरह काटा भी दौड़ता जाता है। मैं कितनी दफा कहा बदला ना लिया करो, और वो भी एक कांटे से। अरे सही गल है पुत्र, जो जी तेरी सेहत है, तेन बदला नहीं लेना चाहिए, दवाई लेनी चाहिए। अच्छा चौधरी साहब, आज आपने एक नया इंकशाफ किया है कि इमरान आपके बचपन का दोस्त था। अच्छा, वो तो बचपन में क्रिकेट खेलते थे, आप क्या खेलते थे? मैं भी तो क्रिकेट उस वक्त दौर ही क्रिकेट का था। हम भी क्रिकेट खेलते थे और आपने क्रिकेट खेलते हुए मुझे देखा नहीं हुआ कभी। जी चौधरी साहब, मैंने आपको देखा है एफसी कॉलेज में, लॉन्ग निकल पहनी होती थी आपने। आप भी ये बकवास कर रहे हैं। लॉन्ग निकल नहीं थी पहनी होती, पेंट पहन के खेलते थे। ओहो, मेरा ख्याल है मैं तो टास तो पहले देखे। ये भी आप बकवास कर रहे हैं। टास तो जुनैद साहब उस वक्त होता ही नहीं था। प्यार मोहब्बत ही इतना होता था कि आपस में खुद ही तय कर लेते थे। अच्छा सर, यही प्यार मोहब्बत जो है फिर आप सियासत में भी ले आए कि खुद ही तय कर लेते हैं कि किसने पहले बैटिंग करनी है, किसने बॉलिंग। देखें जुनैद साहब, ये तो तय करके ही चलना पड़ता है। और चूंकि हमारा इमरान खान साहब की हुकूमत के साथ तय हो गया हुआ है, इसलिए हम तो इस वक्त ना बॉलिंग करा रहे हैं ना बैटिंग कर रहे हैं, हम तो इस वक्त फील्डिंग में खड़े हैं बस। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।
अच्छा भाईजान, बुल फाइटिंग को जाहिर है बड़ा वायलेंट खेल तस्वर किया जाता हाँ है, जी। लेकिन मैं तुम्हें आज दिखाने लगा हूं अपने पिक्चर्स और वीडियोस के सेगमेंट में एक बहुत ही पीसफुल किस्म की बुल फाइटिंग। ये देखो, जिसमें एक तुम ये देखो कि ये कितना पीसफुल, जो वायलेंट खेल है उसको पीसफुल बनाया हुआ है, और एक ये बाबा जी है दूसरी वीडियो में, इनको देखो कितना वायलेंट किस्म का शौक। तस्वीर दिखा रहा हूं आजकल वो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुई है कि हम किस हद तक मोबाइल फोन के इस्तेमाल के आदी, बल्कि नशे के आदी हो चुके हैं। ये छोटी सी बात ये कि इज्जत और मोहब्बत ऐसे उधार हैं जो जरूर वापस मिलते हैं। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़।